साईं की बात। बच्चे, तुम मेरी अनुभूतियाँ यूं ही नहीं कर पाते मेरे बच्चे, तुम्हें यूं ही मेरी अनुभूतियाँ नहीं होती, क्योंकि तुम मेरे खास बच्चे हो, बहुत करीब हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अनुभूतियाँ करो। इस वजह से तुम वो कर पाते हो, मेरे दर्शन प्राप्त कर पाते हो, मेरे बारे में सोच पाते हो, मेरा नाम जाप कर पाते हो, और स्वप्नों में समय समय पर मैं तुम्हें हर रूप में, हर ढंग से तुम्हें दर्शन देता रहता हूँ। हमेशा तुम्हें दर्शन प्राप्त होते रहते हैं मेरे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे दरबार से, तुम्हारे घर से मेरे बच्चे कोई भूखा गया, और वो मेरा ही रूप था मेरे बच्चे, वो मेरा ही रूप था। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे चौखट पर कोई भी आए ना मेरे बच्चे, चाहे वो प्यासा हो या भूखा हो, वो तुम्हारे चौखट से भूखा नहीं जाना चाहिए मेरे बच्चे, कभी नहीं। क्योंकि तुम्हारा साईं कभी किस रूप में आ जाए ना, मैं तुम्हें नहीं कह सकता। और मैं ही आया था, और तुमने मुझे अपने दरवाजे से भूखा लौटा दिया मेरे बच्चे। तो आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम आयु अगर किसी की बड़ी है ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत भाग्यशाली है। अगर कोई तुमसे बहुत बुद्धि में आगे है, कोई बुद्धिमान है, तो वो बहुत आगे है, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। ज़रूरी नहीं जो तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, जो ज़्यादा आयु वाला हो, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा हो मेरे बच्चे, उसका मन साफ हो, वो हमेशा सत्य बोलता हो, वो हमेशा सम्मान का पात्र हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे। आयु और आय को कभी भी इतना सम्मान मत दो मेरे बच्चे। अगर देखना है तो कर्म देखो मेरे बच्चे, गहराई में जाओ किसी की मेरे बच्चे। अगर कोई अच्छे काम करता है, श्रेष्ठ काम करता है ना, तो उसके लिए सम्मान अंदर से ही अपने आप से जागृत होता है मेरे बच्चे। आयु तो चली जा सकती है और आय भी कम हो जाती है मेरे बच्चे, तो किसी की आयु को देखकर और आय को देख के ना कभी भी किसी का आंकलन नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। श्रेष्ठ, अगर तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ रहेंगे ना, तो वो निरंतर निरंतर अमर रहते हैं मेरे बच्चे। तो हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, आयु और आय पर नहीं मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमसे हमेशा तुलना करने में लगे हुए हैं ना, जो आज ऊंची उड़ान तो भर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना, अगर वो बू ईर्ष्या की है ना, उनके अंदर जलन की है, तो वो बहुत जल्द ज़मीन पर होंगे मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम भी देखोगे और तुम्हारा साईं भी देखेगा। तुम देखो तो सही तुम्हारे साईं की लीला मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। देखना मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, घबराओ मत कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होगा। बस ये तो कुछ वक्तों का फेर है मेरे बच्चे, उसे करने दो जो कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जीत तुम्हारी होगी, ये तुम्हारा साईं तुमसे कहता है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने आज तक जितना कमाया मेरे बच्चे, आज तक जमा नहीं किया, बेफिजूल की खर्च में इधर उधर लगा दिया। तुम इतनी मेहनत से कमाते हो मेरे बच्चे, उसकी कीमत को समझो ना मेरे बच्चे। अगर आज तुम संजो के रखते तो तुम्हारे भविष्य में कितना काम आता। लेकिन चलो मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, आज से ही याद करो, समझो मेरे बच्चे कि तुमने कहाँ कहाँ पर बेफिजूल खर्ची करी है। आगे से मत करना, उसे संजो कर रखना मेरे बच्चे। एक एक पैसे की कीमत को समझा करो मेरे बच्चे, वक्त की कीमत को समझो। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, अगर कल को नहीं चलेंगे तो किसके आगे हाथ फैलाओगे। तो हमेशा वक्त की कीमत को समझो मेरे बच्चे, और संजो के रखना शुरू करो अपने भविष्य के लिए मेरे बच्चे। और बेफिजूल खर्ची करना बंद करो, जहाँ ज़रूरत है बस वहीं करो मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये क्या मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया और हमेशा किया, उस पर तुम दोबारा से विश्वास करने जा रहे हो। क्यों मेरे बच्चे, खुद अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारते हो, क्यों अपने आप को ढकेलते हो मेरे बच्चे एक कुएं की तरफ। तुम्हारा मन साफ है, मैं मानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी पर दोबारा से विश्वास करोगे। उसे माफ़ करो, मैंने तुम्हें माफ़ करना सिखाया है, लेकिन धोखाधड़ी वाले इंसान के साथ में दोबारा से विश्वास करना नहीं सिखाया मेरे बच्चे। ऐसे लोगों पर विश्वास मत किया करो, वो तुम्हें दोबारा से धोखा देंगे, तो कभी विश्वास मत करना मेरे बच्चे, उसे माफ़ कर दो बस। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास जो सफल हैं, जो तरक्की की राहों पर हैं, तो उनके आसपास रहा करो, उनकी संगति में रहा करो, उनका मार्गदर्शन लिया करो मेरे बच्चे, उन्हें अपनी प्रेरणा बनाओ। और उनके साथ रहोगे ना, तो तुम्हारी बुद्धि भी वैसी होगी और तुम भी आगे बढ़ जाओगे। गलत संगति में रहोगे तो बुरी आदतें सीखोगे, तो उसे बदलो मेरे बच्चे और आगे बढ़ो। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।